वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी ट्रू फीलिंग्स एंड इंटेंशंस फॉर यू। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है और इंटेंशन क्या है। योर पार्टनर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ट्रूली आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइम फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखिए। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं। और जो भी इंटरेस्टेड है मेरी पेका कार्ड रीडिंग्स को देखने में, तो आप दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक मिलेगा आपको इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। डार्क नाइट लव टाउट शॉर्ट्स के नाम से उसका आप उसको जाके वॉच करें। वहाँ पे आपको पता चलेगा बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड हुई हैं। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है पेका कार्ड में, आप उस चैनल को देखें। ठीक है, ओके। ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन की ट्रूली इस वक्त फीलिंग्स क्या है। लेटिंग गो। ओके, फिलहाल ये कनेक्शन लेट गो किया हुआ है आपके पर्सन ने। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त लेट गो कर रहे हैं कुछ। लेट्स सी देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। या कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए जाने देना जरूरी है। ठीक है, कभी कभी हमारी लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है, या तो हमें पूरी बुक बंद करनी पड़ती है, या तो हमें एक पेज पलटना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लाइफ में इंसान कहीं ना कभी ऐसे पॉइंट पर आके ठहरता जरूर है। ठीक है, तो कुछ लेट गो इसी तरीके की चीज बता रहा है। या तो ये पूरी किताब बंद होगी, या तो पन्ना पलटा जाएगा, या तो एक पेज को आपको पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो वाली स्टोरी है। ठीक है, एक रीबर्थ करने के लिए कुछ लेट गो करना जरूरी है इस रिश्ते में। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। थिंक अबाउट योर पार्टनर। इमेजिन करें अपने पर्सन को। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। बियॉन्ड इल्यूजन। आपके पर्सन एक इल्यूजन के पार, इल्यूजन से आगे, इल्यूजन से निकल कर कुछ सोचना चाह रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, कुछ चीजें लेट गो कर रहे हैं, कुछ चीजों से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन इस वक्त राइट नाउ ट्रूली क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते में। करेज। आपके पर्सन को बहुत सारा करेज चाहिए। ठीक है, बहुत सारा करेज चाहिए यहाँ पर कुछ करने के लिए। लेट्स सी, हम क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ब्रेक थ्रू। आपके पर्सन को यहाँ पर अनकन्फेस लव हो सकता है ये। ठीक है, आपके पर्सन को एक करेज की जरूरत है आपकी तरफ आने के लिए। इल्यूजन से पार जाने की जरूरत है। कुछ रीबर्थ करने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना जरूरी है आपके पार्टनर को। आपके पर्सन के पास चॉइस है। या तो आपके पर्सन ये स्टोरी खत्म कर सकते हैं कम्प्लीटली, या तो जो आप लोग के बीच हुआ उसको लेट गो कर सकते हैं। आप दोनों ही उस चीज को लेट गो कर सकते हैं, या आप दोनों ही उस सिचुएशन को छोड़ भी सकते हैं, या तो पूरे रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इस वक्त किसी एक इंसान को यहाँ पर कंपेयर किया गया है पास्ट में। ठीक है, किसी और पर्सन से, किसी इनोसेंस, मेरे व्यूवर हो सकते हैं यहाँ पर, आप हो सकते हैं। ठीक है, आपको किसी से कंपेयर किया गया है। आप काफी नॉलेजेबल पर्सन है। आपकी पर्सनैलिटी काफी स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले इंसान की तरह है। एक लाइटनिंग पर्सन की तरह है, जो अपनी गलतियों से सीख कर कुछ ना कुछ अपने अंदर बेहतरी लेकर आता है। उस तरीके के इंसान की तरह। या आप बहुत ज्यादा लोगों को सीखने सिखाने में, एडवाइस करने में हेल्प करते हैं। आप किसी भी तरीके से लोगों की हीलिंग करते हैं। शायद आप लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, बिना कुछ बहुत ज्यादा कहे समझ जाते हैं बासानी। आपकी पर्सनैलिटी काफी इनोसेंट पर्सन की तरह है, काफी क्रिएटर की तरह है। कुछ क्रिएट करना है तो आपसे आइडियाज ले सकते हैं, कुछ लाइफ में डिसीजन लेने हैं तो आपसे आइडियाज ले सकते हैं। काफी इनोसेंट एनर्जी है आपकी। आप एक इनोसेंट पर्सन है, लेकिन आपको इस इंसान ने किसी से कंपेयर करा है पास्ट में। इंटीग्रेशन। आप काफी डिफरेंट हो सकते हैं इस पर्सन से जिसके लिए भी आप फीलिंग्स देखने आए।
आप लोग के बीच काफी डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपका सेल्फ काफी डिफरेंट हो सकता है इस इंसान से, ठीक है। ओके, यहाँ पर इस इंसान ने आपको अलोननेस, ठीक है, आपको अकेला रहना सिखाया है। इस इंसान ने आपको एक ऐसे अंधेरे में, मतलब आपने अकेलेपन को सरवाइव करा है इसके कंपैरिजन के चलते, इसके एक टॉक्सिक बिहेवियर के चलते, ठीक है। आपकी लाइफ में एक एडवेंचर स्टार्ट हुआ था जब ये इंसान आया था। आपको लगा था काफी ब्राइट एनर्जी है, ब्राइट लाइट रहेगी, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन आप एक अच्छे टीचर, एक अच्छे एडवाइजर, एक अच्छे मेंटोर की तरह आप बने, ठीक है। आपके अंदर एक मेंटोरशिप है, आप एक मेंटोर की तरह सामने आए हैं। आपने एडवाइस, एक गुड एडवाइजर, ठीक है, गुड एडवाइजर, गुड क्रिएटर, और एक इनोसेंट सी एनर्जी है आपकी। कुछ आपके अंदर किसी भी तरीके की शार्पनेस नहीं है। इस इंसान ने आपको कंपेयर किया है किसी से, इसको आप में वो नहीं मिल रहा था जो उसको चाहिए था, क्योंकि आप इससे काफी डिफरेंट थे। आप एक लाइट की तरफ से आ रहे थे, एक लाइट की जगह से आ रहे थे, और ये सारे डार्कनेस से आ रहा था। आपने इस इंसान को काफी ट्रिगर करा है, इस इंसान ने आपको ट्रिगर करा है। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज थी, उनको तराशने में इसने आपको ट्रिगर करा है, ठीक है। और आपने इसको ट्रिगर करा इसकी खामियां बताकर। इसने अगर आपके साथ मिसबिहेवियर करा तो उसका बड़ा रीजन ये था कि खुद को कंपेयर करता था आपसे, और इसने आपको कंपेयर करा किसी को उठाकर किसी और से। ओके, कुछ पास्ट स्टोरी है, ठीक है, ये कुछ पास्ट में था। आप एक किसी की लाइफ में लाइट लाने के लिए आप एक बहुत अच्छा रोल निभाते हैं किसी की जिंदगी में। एक किसी की जिंदगी को एक रोशनी देने के लिए आप परफेक्ट पर्सन है, ठीक है। किसी की जिंदगी में से अंधेरे को खत्म करने के लिए आप एक परफेक्ट इंसान है। ये डार्कनेस से आया हुआ इंसान है, इसने अपनी लाइफ में बहुत सारी डार्कनेस देखी है। टॉक्सिसिटी से इसका ताल्लुक, या टॉक्सिक इन्वायरमेंट, या एक डार्कनेस, एक डार्क इन्वायरमेंट से इसका ताल्लुक रहा है, या इसका एक जो भी इसके इर्द गिर्द के लोग रहे काफी सेल्फिश लोग, ठीक है। ओके, इसने आपकी इनोसेंट एनर्जी को समझा नहीं, क्योंकि ये जिन लोगों के बीच घिरा हुआ था वो लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। वो लोग काफी मतलबी, एक मतलब परस्त लोग, और जो सिर्फ अपने मतलब के तहत कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं कनेक्ट होते हैं, उनमें से ये उन लोगों में ये इसने इसकी एक गैदरिंग या इसका एनवायरनमेंट रहा है। इसने आपके सेल्फ को बहुत देर में पहचाना है, या आपकी एक अच्छाई कोई समझ ही नहीं पाया कभी। क्लैरिफाई लेटिंग गो, इस इंसान की फीलिंग्स में लेटिंग गो का एनर्जी क्यों आई है? कुछ क्लैरिटी मिल रही है इस इंसान को, ठीक है, क्लियर कट क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को, ठीक है। कुछ लेट गो किया है इसने। ओके, डिफेंसिव था ये आपको लेकर, काफी डिफेंसिव था अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट ना करना, आपको खुलकर कुछ बताना नहीं, काफी डिफेंसिव एनर्जी थी इस इंसान की, ठीक है। जैसे कि अंदर ही अंदर एक बैटल में रहता था, क्योंकि इसका जो ताल्लुक था वो आप जैसे कभी इंसान से हुआ ही नहीं, ठीक है। काफी मतलब परस और एक 2 नंबर लोगों से ताल्लुक हुआ इसका, जो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ यूज करते हैं किसी के सेल्फ को अपनी अपनी एक सेटिस्फेक्शन के लिए। तो फर्स्ट टाइम इसने आप जैसे इंसान को फेस किया था, अपनी लाइफ में देखा था, कुछ लेट गो कर रहा है, कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ डाउट्स को लेट गो कर रहा है, कुछ कंफ्यूजन को लेट गो कर रहा है। Clarify beyond illusion. Clarify beyond illusion. काफी स्ट्रेस कैरी कर रहा है ये इंसान, ठीक है। इल्यूजन से सिचुएशन को निकल कर ये बहुत ज्यादा चीजें को सोच पा रहा है, बहुत ज्यादा बर्डनसम है, ठीक है। ये बैटल को ओवर करना चाहता है, आपके साथ लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहता है, ठीक है। अब ये जो बैटल इसकी आपसे चल रही थी, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, इसके शोल्डर्स पे बहुत ज्यादा वेट रहा है इसकी। ऐसा हो सकता है ये पर्सन एक चीजों में घिरा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन एक जैसे कि एक कुछ लर्निंग करी है इसने,
ये एक हार्ड वर्क, ठीक है, ये आपकी तरफ कुछ बिल्ड करना चाहता है, आपकी तरफ एक कोलैबोरेशन करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, एक स्ट्रेस को रिलीज करना चाह रहा है ये अपने ऊपर से, ठीक है। इसके ऊपर स्ट्रेस है, ये चीज इसको जब समझ में आता है इसने क्या किया है तो एक स्ट्रेस फील होता है। आपसे आपसे आपके साथ कनेक्ट करना या आपके साथ इन्वेस्ट करना, कुछ ये क्लियर करना चाह रहा है, ठीक है, कुछ चीजों से बाहर आना चाह रहा है मुकम्मल तौर पे ये, ठीक है, किसी स्ट्रेस को निकालना चाहता है अपने अंदर से ये। इसको स्ट्रेस है, इसने आपको आपके साथ एक बहुत ज्यादा गलत किया है, मिसबिहेव करा है। क्लैरिफाई करेज, यहाँ पे करेज की एनर्जी क्यों आई है? टू ऑफ सोर्ड्स, बहुत इनडिसाइसिव है, आपकी तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा करेज चाहिए आपके साथ एक बैलेंस बनाने के लिए, या आपके सामने एक मतलब के ओपन होने के लिए, एक ओपन अप होने के लिए, एक हार्ट को अपने दिल को खोल कर रखने के लिए आपके सामने बहुत सारा करेज चाहिए। बहुत सारी कंफ्यूजन है इसके माइंड में, इसके थॉट प्रोसेस काफी इनडिसाइसिव, ये डुअल जगल एनर्जी में है। इसके ईगो भी है, ठीक है, अपनी ईगो को साइड करना पड़ेगा। पास्ट में काफी प्लेयर काइंड एनर्जी में रहा है, कंफ्यूज भी है, क्या करे क्या ना करे, बहुत सारा करेज चाहिए। आपको छोड़कर गया था, इसने आपको बैकस्टेप किया था, इसको पता था कि आप इसके लिए हैं, आप कितने इमोशनल है, इसने सडन आपको ब्लॉक किया था सब जगह से, ठीक है, एक सडनली इसने आपको लेट गो किया था, इसने सडनली अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट किया था। आप स्टक थे इसके ऊपर, ये बहुत अच्छे तरीके से जानता था आपकी लाइफ इससे शुरू हो रही है, इससे खत्म हो रही है, इसने आपको स्टक कर दिया, साइकिल को क्लोज करके ये आपको अपनी लाइफ में, ये आपको अपनी जिंदगी में स्टक करके गया था। इन एंड आउट में आपकी बातचीत हुई है इसकी, काफी ये एक शॉर्ट टेम्परामेंट इसका रहा है, या काफी कोल्ड रहा है। आपसे एज में बड़ा हो सकता है, लेकिन काफी डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है, काफी एग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर, और एक मिसबिहेव करना, एक तो गलती ऊपर से फिर एक मिसबिहेव भी है इसके अंदर, ठीक है, एक नेगेटिविटी, एक टॉक्सिसिटी है, लिटरली एक टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक पर्सन, एक टॉक्सिक इंसान जो टॉक्सिक रहा है, जो एक सेल्फिश, ये पर्सन ने जो एक सेल्फिशनेस बाहर देखा था वही आपके साथ निभाना चाह रहा था। मैं आपको खुलकर ट्रुथ बोलूं तो एक सेल्फिशनेस, एक मतलब कि आपसे सिर्फ अपना काम पूरा करना चाह रहा था, या आपसे सिर्फ फायदे लेना चाह रहा था, या आपको सिर्फ यूज करना चाह रहा था, ठीक है। तो वो उस चीज का गिल्ट है इसके अंदर, क्योंकि जो क्लैरिटी मिली है वो काफी इसको अंदर से डिस्टर्ब करती है, टाइम टू टाइम इसको हॉन्ट करती है, इसको इल्यूजन से निकलने का कहती है, और काफी स्ट्रेसफुल, इसको करेज चाहिए आपके सामने आने के लिए। क्लैरिफाई ब्रेक थ्रू, आपके पर्सन के सेल्फ में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, क्लैरिफाई ब्रेक थ्रू, जो 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 आपका राइट बनता है वो आपको दे भी नहीं पाया, मतलब कि करेज ही नहीं है इसके अंदर, ये आपकी तरफ मूव कर रहा है किसी, बिल्कुल इस रिश्ते में आपको कुछ प्रोवाइड करने के लिए, आपको एक रीबर्थ देने के लिए आपकी तरफ मूव कर रहा है। ट्रू फीलिंग्स में इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहता है, एक मेजर इसके अपनी लाइफ में ये आपको एक सोल मतलब आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है, आपके साथ कुछ एक आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, सोल बॉन्ड हो सकता है आप लोगों का, ठीक है, आप लोग एक दूसरे के लिए बने, आप लोग के बीच बहुत सारी मतलब कि बहुत सी चीजें डेस्टिनी ने रखी हैं, ठीक है, ये आपको जस्टिस देने के लिए मूव कर रहा है, आपको जस्टिस देने के लिए आ रहा है, ठीक है, अपने एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है ये, अपने मेंटल ब्लॉकेज, जैसे मेंटल केज से बाहर निकल रहा है ये इंसान, ठीक है, आपके लिए। ओके, इंटेंशन क्या है इसके, ट्रूली इंटेंशन इस इंसान के क्या है? कुछ लेट गो कर रहा है, कुछ क्लियर हुआ है, कुछ बहुत टाइम, बहुत साल ड्रामा के बाद उसको आपकी वैल्यू, आपकी समझ आई है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ पता चली है। ट्रू इंटेंशन क्या है इस इंसान के आपको लेकर? ट्रूली द फूल, एक न्यू स्टार्ट करना आपके साथ, एक रिस्क टेकिंग करना आपके साथ, किसी तरीके का एक रीबर्थ का इंटेंशन है इसका, एक रीस्टार्ट का इंटेंशन है, स्ट्रेस को रिलीज करना चाहता है इस पूरी सिचुएशन में से। अब दोनों के बीच बहुत सारा स्ट्रेस रहा है, ये रिश्ता सिर्फ एक स्ट्रेस में ही गुजर गया, ठीक है। इसका ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर की तरफ? द लवर, बहुत पॉजिटिव इंटेंशन है भाई, इस लव रिलेशनशिप में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, आपको बैलेंस प्रोवाइड करना चाहता है, आपको बैलेंस देना चाहता है। पॉलिटिक्स, कोई एक डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है, ये आपको पसंद करता है, ये आपको लाइक करता है, इसके दिल में आपके लिए बेहद प्यार है, ठीक है, ये आपको अपनी प्रोजेक्शन की तरह देखता है, जैसे कि आप इसी की तरीके के इंसान है, कितने ही डिफरेंट है लेकिन आप इसी की तरीके के इंसान है, आप इसी की तरह हैं, आप इसी के लिए बने हैं, ठीक है। अभी इस वक्त भी ये थोड़ा सा स्नेकी बिहेवियर दिखा रहा है, आइसोलेटेड,
काफी घुल रहा है, काफी रो रहा है अंदर से, जैसे कि अंदर से ही मेल्ट हो रहा है आपको लेकर। एक ऐसा इंसान मेल्ट हो रहा है। फ्रेंडलीनेस, आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी, बहुत ज्यादा एक फ्रेंडलीनेस एनर्जी, आप लोग फ्रेंड बने थे एक साथ, ठीक है। आप लोग के बीच पहले एक फ्रेंडशिप का कनेक्शन बना, फिर आप लोगों ने जैसे कि आप एक फीलिंग्स जो आपके अंदर डेवलप हुई, आप लोग का एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। आप लोग एक सोलमेट, एक सोल बॉन्ड के कनेक्शन में हो सकते हैं। क्लैरिफाई द फूल, किस तरीके की इंटेंशन है भाई आपके साथ? कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू सेलिब्रेट करने वाले, कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है इंसान आपके साथ, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। क्लैरिफाई द फूल, यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है? ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर के पर्सन के, आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन? हील करना इस सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर, आपके साथ एक हीलिंग लेकर आना, एक बैलेंस लेकर आना, पीस की तरफ लेकर आना। ये पर्सन इस कनेक्शन में एक पीस लाना चाहता है। ये आपको दूर से बैठकर देख रहा है, इस रिश्ते को हील करना चाहता है, आपकी तरफ कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। क्लैरिफाई द लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई द लवर। ओके, पास्ट में काफी ब्लॉक फील करता था, अपने आप को बंधा हुआ फील करता था, इसको लगता था ये टॉक्सिक कनेक्शन है या ये बैलेंस कनेक्शन नहीं है, ठीक है। फील करना चाह रहा है सिचुएशन को। बिल्कुल, आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी रही है, हर्ट रहा है, पेन रहा है, तकलीफ रही है, इसकी लाइफ में चॉइसेस रही है। ये साइकिल जिस भी वजह से क्लोज हुई, ये पर्सन चाहता है कि इस टॉक्सिसिटी, इस रिश्ते से खत्म हो जाए, ये ब्रोकन एनर्जी, ये ब्लॉकेजेस एनर्जी, ये ब्लॉकेजेस खत्म हो जाए। क्लैरिफाई द पॉलिटिक्स, किस तरीके की पॉलिटिक्स खेल रहा है, इसके माइंड में क्या पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त? भाई ये बैलेंस करना चाहता है, ये अभी आपको शो नहीं कर रहा है इस रिश्ते में, ये ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाहता है। ये जो भी आपके माइंड में एक नेगेटिव सिचुएशन है, या आप ये रिश्ता एक टॉक्सिसिटी का शिकार है, उस चीज से निकालना चाहता है। ये आपके साथ ड्रीम देख रहा है मैरिज के, कमिटमेंट के, 10 ऑफ कप्स के, ठीक है। इसका इंटेंशन काफी प्योर है। क्लैरिफाई आइसोलेशन, ये अंदर से मेल्ट हो रहा है आपको लेकर, काफी जैसे कि मेल्ट वाली एनर्जी। क्लैरिफाई आइसोलेशन, होपलेस, इमोशनली लॉस हो चुका है इस पर्सन को। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल रहे हैं, आपको कितनी ज्यादा जरूरत थी, आप कितना इसको बुलाते रहे, आप इसको समझाते रहे, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं था। अपनी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा ये फील कर रहा है कि इसने कितनी बड़ी गलती करी। आपको विश करता है, अपनी लाइफ में विश कर रहा है, ठीक है। एक्शन लेगा, लेकिन ये थोड़ा सा अभी बैठा हुआ है, टाइम ले रहा है अपना, क्योंकि इस पर्सन को पता है इसने क्या किया है आपके साथ, आप किस स्ट्रेस से गुजरे हैं, किस ब्लॉकेजेस से गुजरे हैं। आप तो इसको एक जेन्युइन लव करते थे, आप तो इसको प्यार करते थे, आपके दिल में सिर्फ प्यार था इसके लिए। बहुत सारे इल्यूजन, बहुत सारे डाउट्स क्रिएट रहे हैं, आप लोग का रिलेशनशिप, आप लोग की फ्रेंडशिप भी अच्छी नहीं रही है, बहुत सारा डाउट क्रिएट रहा है आप लोग के बॉन्ड में, मतलब कि इनडिसाइसिवनेस। ये पर्सन, इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन करा है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया है। ये पर्सन आपको ये पर्सन आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट है, काफी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में ये पर्सन आपके लिए यहाँ पर लव फील कर रहा है, आपके लिए बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा है, इसके दिल में बहुत सारा प्यार चल रहा है आपको लेकर, ठीक है। आपको लेकर एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी फील कर रहा है, आपके साथ किसी रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहता है, ठीक है। आप यहाँ पर साइलेंट हो चुके हैं काफी, आप काफी सीरियस सी बात करते हैं। अगर कम्युनिकेशन आप लोग की हो भी जाती है तो बहुत इमोशनल नहीं रहे, आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, क्लियर कट बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, काफी आइसोलेशन में जा चुके हैं, आप सोच समझ कर बात करते हैं। पहले आपके अंदर हेजिटेशन नहीं थी, अब आपके अंदर इससे बात करने को लेकर हेजिटेशन है, आप हेजिटेशन में रहते हैं, आप खुलकर बात नहीं कर पाते। आप इससे बात करने से पहले नहीं सोचते थे, पहले आप मतलब कि कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, कोई बाउंड्री नहीं थी आपके बीच, आप बस बात कर दिया करते थे जो दिल में होती थी। अब आप नहीं बोलते, आपने क्लोज ऑफ हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं या इनर सोल सर्चिंग पे हैं, काफी आइसोलेशन में जा चुके हैं। आपके इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर की वजह से आपके सेल्फ में चेंज आया है, आपने इस पर्सन को एक दूसरे तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, या आपके अंदर वो इमोशंस अब नजर नहीं आते, या इमोशनली आप ड्राई हो चुके हैं इसके लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो चीज इसको बहुत ज्यादा जैसे कि एक मतलब कि जैसे कि कुछ लॉस की फीलिंग्स देती है। इसको ऐसा लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया, मतलब कि मेरा कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, कुछ मुझसे खो गया, ठीक है। कुछ खो देने वाली एनर्जी है, कुछ मेरे हाथ में था, कुछ मेरा था, मैंने उसको वक्त रहते समझा नहीं, वक्त रहते अंडरस्टैंड नहीं करा, कुछ मेरा था इधर इसके अंदर, ठीक है। डाउट्स की वजह से हुआ है, इनडिसाइसिवनेस की वजह से हुआ है। रोमांस एंजल से देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या है आपके लिए, ये पर्सन के दिमाग में मेरे व्यूवर के लिए राइट नाउ क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या है।
रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत सारी फीलिंग्स, रोमांस, ठीक है, ये आपको फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करना चाहता है, फ्लर्ट करना, आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ बहुत सारी बातें करना, आपको तंग करना, ठीक है। सेपरेशन, आप लोगों के बीच एक सेपरेशन फील होता है, ठीक है, एक सेपरेटेड एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे एक सेपरेशन है, आप दोनों एक सेपरेशन में हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये इंसान आपको एक सोलमेट की तरह कॉल करता है, एक कॉलिंग ऑन योर सोलमेट। को डिपेंडेंसी इशू रहे इस रिश्ते में, पास्ट लाइफ कनेक्शन, भाई आप लोग का कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड है ये, ठीक है, पास्ट लाइफ, आप लोग पास्ट लाइफ से एक साथ हैं। यहाँ पे लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपने इस इंसान से सीखा है सेल्फ लव करना कितना इम्पोर्टेंट है, अपने अपने सेल्फ को इम्पोर्टेंस देना कितना इम्पोर्टेंट है। हमेशा आप अगर किसी और को इम्पोर्टेंस देते रहोगे, सामने वाला आपकी वैल्यू भूल जाएगा। सोलमेट, भाई आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं, एक सोलमेट बॉन्ड है आप दोनों का, एक सोल बॉन्ड है, ठीक है। भाई ये पर्सन आपको कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ ये आपको प्रपोज कर सकता है, यहाँ पर वर्थ वेटिंग फॉर है, ये पर्सन आपको कुछ एक्सप्रेस करने आ रहा है, कुछ आपको कन्फेस करने आ रहा है। द वेटिंग गेम, यहाँ पे वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है, लेकिन ये पर्सन की, इस पर्सन की तरफ से किसी तरीके का कन्फेशन मिलने वाला है। यू डिजर्व लव, आप डिजर्व करते हैं, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी है, बहुत ज्यादा सफर करा है इस प्यार को पाने के लिए, इस इंसान को समझने के लिए, इस इंसान ने आपका बहुत टाइम दिया है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हुए, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।